Hi, I am Nidali Rahman. I am a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. आज मैं आप लोगों से बात करूंगा क्लास 7th के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है आपको बीजीय व्यंजक, मतलब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ना है आपको। ये पेज नंबर 1 है। अगर आपने पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के पीछे के वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट है समान पद। इसको इंग्लिश में लाइक टर्म्स कहा जाता है। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो तो वे समान पद कहलाते हैं। एज एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x 4x ये समान पद है, तो ये समान पद हो गया। फिर ये 5y और 6y y वाला ये एक दूसरे का समान पद है, एक जैसा है, राइट है। तो इसी को समान पद और लाइक टर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं असमान पद। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अनलाइक टर्म्स, असमान पद जो दिखने में एक जैसा नहीं होगा। जब दो पदों के बीच बीजीय गुणनखंड अलग अलग हो तो उसको असमान पद कहेंगे। जैसे यहाँ पे 3x है, ये 5y है, तो x और y अलग अलग होते हैं, सो ये असमान पद है। नेक्स्ट पॉइंट में है एक पदी व्यंजक। जिसमें एक पद हो उसको एक पदी व्यंजक कहा जाता है। इसको मोनो एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्टली 3x लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये एक पद है, इसमें सिर्फ एक ही पद होगा। नंबर 2 में देखिए, ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसमें 4x² है, यहाँ भी एक पद ही है, राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखें जरा हम। द्विपदी व्यंजक। जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी व्यंजक कहेंगे। जैसे देखिए 3x + 4y, तो इसको द्विपदी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बाइनरी एक्सप्रेशन कहा जाता है या बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। त्रिपदी व्यंजक। जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी व्यंजक कहा जाएगा। इसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहा जाता है। ये आपका एग्जाम्पल है 3x² + 2x + 4। ये एक पद, दो पद, 3 पद, इसमें 3 पद हो गए जैसा कि आपको दिख रहा है। बहुपद व्यंजक। जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसको बाइनोमियल कहा जाता है, बहुपद व्यंजक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे x² + 2x ये बहुपद है। जैसे इसको आपको क्लास 10th में बहुपद के बारे में डिटेल में पढ़ना है, आप वहाँ पे पढ़ोगे अच्छे से, राइट। आप यहाँ पे सिर्फ बेसिक अभी पढ़ रहे हो कि बहुपद होता क्या है। तो इस चीज़ों को जैसा कि डिफिनेशन में है, जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसको हम बहुपद कहते हैं। तो इसमें ये वाला भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे का पॉइंट है चर। इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। जिसका मान बदलता रहता है उसको हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे x, y, z, ABC का जो भी होता है लेटर स्मॉल वाला, सब वेरिएबल्स हैं, उसके वैल्यू बदलते रहते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू कुछ और आएगा, किस में y का वैल्यू कुछ और आएगा, अलग अलग वैल्यू आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल है, चर है। फिर अचर की बात करें तो नन वेरिएबल इसको कहा जाता है, जिसका मान नहीं बदलता कभी भी, उसको हम कहते हैं नन वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2, 3, 4, ये 2 को कभी भी = 3 लिख सकते हो, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 2 ही है, 3 3 ही है, ये इक्वल नहीं होगा। सो ये हो गया अचर पद, नन वेरिएबल। मोस्ट लर्न, इसको आप याद करोगे। इससे पीछे वाले चैप्टर में मैंने इसके बारे में प्लस माइनस के बारे में पढ़ाया है। आप वहाँ से चैनल को विज़िट करोगे तो पता चल जाएगा आपको, आप समझ जाओगे उसको। मैं यहाँ पे पहले पढ़ा देता हूँ। अगर यहाँ पे टर्म है तो उस टर्म को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो x और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +xy ही आएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस में ही आएगा xy। फिर यहाँ माइनस माइनस तो प्लस में आएगा, माइनस प्लस तो माइनस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप कि जब सेम सेम होता है तो प्लस आता है। जैसे प्लस प्लस है तो प्लस आया है, माइनस माइनस है तो प्लस आया है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट, जैसे प्लस माइनस है
माइनस प्लस है तो उसके लिए माइनस आया है, ये आपको दिख रहा है। तो ये याद रखने का आपका तरीका है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं निराले रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।